वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें देखो हमारा ट्रांसफार्मर आएगा, डीसी मशीन करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, रोटेटिंग है, स्टैटिक है? हम बोलेंगे क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, जो हिलता नहीं है। ओके, तो क्या बोलेंगे ट्रांसफार्मर? ए ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर या डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या है, पावर को तो ट्रांसफर करेगा एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर, क्या जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो चेंज नहीं होगी, वो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और हमारा कैसा डिवाइस है, ये स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। ये एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फिल इन द ब्लैंक में ये भी आ सकता है आपका कि ट्रांसफार्मर हमारा कैसा डिवाइस है, तो हमें पता है स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, समझा। फिर देखो हमारा सेकंड क्या है, डिफाइंड म्यूचुअल फ्लक्स। ये म्यूचुअल फ्लक्स नाम आपने सुना होगा, चैप्टर 6 में हमने किया था। आपको कुछ याद हो तो, हमने क्या, एक कोयल है, यहाँ पे हमने क्या सप्लाई दी थी, और एक साथ में एक कोयल और ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सप्लाई दी थी, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई थी फ्लक्स कट के। फिर उसकी वजह से क्या था, यहाँ पे दूसरी हमारी जो कोयल थी उसमें क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही थी। ये हमारे क्या थे, हम क्या बोल रहे थे, म्यूचुअल फ्लक्स। वैसे ही ट्रांसफार्मर का आपको पता हो, ट्रांसफार्मर का एक मिनट डायग्राम बना के आपको समझा। ये हमारी क्या है, हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग जो सोर्स की तरफ होती है, ये आउटपुट। ये हमारी क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हम सप्लाई देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सप्लाई की वजह से। क्या था हमारा, फील्ड कट होके ईएमएफ इंड्यूस होके यहाँ पे देखो फ्लक्स, यहाँ पे क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और इस फ्लक्स की वजह से क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, तो म्यूचुअल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू नोटबुक देखते हैं क्या हमारा, द फ्लक्स लिंक विद बोथ द वाइंडिंग। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, बोथ वाइंडिंग से लिंक है। देखो यहाँ पे दोनों वाइंडिंग से क्या लिंक है। फिर आगे क्या है, द फ्लक्स लिंक विद बोथ द वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स। जो हमारा फ्लक्स रहेगा जो दोनों वाइंडिंग से क्या है हमारा कनेक्ट है, वो हमारा क्या कहलाएगा, म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, अब देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वैसे ट्रांसफार्मर हमने क्या किया था कि हमारा स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे जो हम फिर से सर्किट बनाते हैं आपको, ये नंबर ऑफ क्या होंगी, टर्न्स होंगी। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी में ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे तो हम क्या करें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करें। अगर हमारा क्या है कि हाई वोल्टेज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लो वोल्टेज में, तो हमारा क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर यहीं पे अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा हो जाए, प्राइमरी का तो ले लिया एग्जांपल, सेकेंडरी हमारी ज्यादा हो जाए, मतलब क्या प्राइमरी वाइंडिंग कम है सेकेंडरी ज्यादा, तो हम क्या करें, स्टेप अप। मतलब क्या है, लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करें, हाई वोल्टेज में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज इज मोर देन द प्राइमरी। क्या स्टेप अप क्या करेंगे, जो हमारी वोल्टेज यहाँ E1 E2 या V1 V2, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी की वोल्टेज क्या रहेगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, मोर रहेगी। ओके, और अगर बात करें स्टेप डाउन मतलब क्या है, प्राइमरी V1 हमारी क्या वोल्टेज ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू V2, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये वर्क कर सकता है डीसी पे, हमारा आंसर रहेगा नो। ओके, ये डायरेक्ट आपका फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ जाए आपका कि ट्रांसफार्मर वर्क करता है डीसी पे, तो आप क्या कहोगे, एक फॉल्स कंडीशन हमारी। ओके, तो हमारा ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, एसी पे। अब देखो लिस्ट आउट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ ए आइडियल ट्रांसफार्मर।
आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी बताओ। देखो आइडियल कब मानेंगे हम? आइडियल हम मानेंगे जहां पे हम V1 दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, जितनी वोल्टेज दे रहे हैं उतनी वोल्टेज हमें क्या आउटपुट पे मिले, तो हमारा क्या लॉस ना हो। ठीक है, तो यही देखो आइडियल की कंडीशन में क्या लिखा, इन आइडियल ट्रांसफार्मर द इनपुट पावर इज इक्वल टू द आउटपुट पावर, देयर इज नो लॉस। अगर कोई लॉस नहीं होगा तो हमारी क्या, जो हमारी पावर यहाँ रहेगी जो प्राइमरी पे, वही क्या पे रहेगी सेकेंडरी पे। ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो क्या होगा हमारा, या हम वोल्टेज जितनी देंगे वहां हमें आउटपुट पे वोल्टेज कम मिलेगी, हमारा लॉस हो रहा है। ओके, अब देखो सेकंड क्या, ऑल द फ्लक्स प्रोड्यूस लिंक विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, देयर इज नो लीकेज फ्लक्स। तो हमारा क्या फ्लक्स का भी लीक ना हो, लीकेज फ्लक्स ना हो। अब क्या है, राइट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा कॉपर लॉस इक्वल टू क्या होगा, आयरन लॉस। कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस रहेगा, वो हमारी क्या होगी, तब हमारी इफिशियंसी हाई रहेगी। अकॉर्डिंग टू नोटबुक देखो क्या, efficiency of a single phase transformer is maximum कब होगी, when copper loss are equal to iron loss, copper loss equal to iron loss, तो हमारी efficiency क्या रहेगी, हाई। अब नेक्स्ट क्या है, वी टेस्ट गिव द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। कौन सा टेस्ट देगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, अब ये क्या है, आयरन लॉस इन ट्रांसफॉर्मर आर कांस्टेंट या वेरिएबल। ये आपका देखो फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, आप आंसर लिखोगे कि कांस्टेंट लॉस। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर आर, जो हमारा आयरन लॉस है ट्रांसफार्मर में वो कांस्टेंट है या वेरी होता है, तो हम बोलेंगे वो कौन सा है, कांस्टेंट है। क्यों है, ये रीजन भी लिखा हुआ, आयरन लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लेमिनेशन कोर। ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी से बनता है, ये आप मार्क कर लेना। हाउ आयरन लॉस कैन बी मिनिमाइज, जो आयरन लॉस है वो किस कैसे मिनिमाइज करते हैं हम, आयरन लॉस कैसे करेंगे मिनिमाइज, हम क्या है लेमिनेशन करेंगे कोर को, उसकी वजह से क्या होगा, लॉस कम होगा। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना मार्क। ये तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे तो मार्क करके स्पेशली क्वेश्चन को बनाते रहो आप, जैसे फर्स्ट ईयर से लास्ट तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम बताएं, ये आप जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, उसके लिए बेसिक ही आता है, और जो आपका बेसिक है वो इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये अगर अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी आगे इलेक्ट्रिकल में जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो भी अच्छे से क्लियर होंगे, साथ में जॉब की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लेना, ये तो जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट, आगे भी। अब देखो कोर लॉस क्या होता है, वो था बच्चों एक देखे ना, कोर लॉस है ये, ना कि कॉपर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस या कोर लॉस एक बात है और कॉपर लॉस अलग है। ठीक है, द लॉस विच ऑक्यूर इन द मैग्नेटिक कोर, जो मैग्नेटिक कोर के अंदर क्या है ऑक्यूर हो, उत्पन्न हो, वो कौन सा कहलाएगा, मैग्नेटिक, हमारा कोर लॉस। ठीक है, जो मैग्नेट के अंदर होगा ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के मैग्नेटिक कोर में जो हमारा लॉस होगा वो कौन सा होगा, कोर लॉस। और कोर लॉस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे आयरन लॉस करो बच्चा। ठीक है, हाँ सही है, आयरन लॉस। ठीक है, कोर लॉस को हम क्या बोलते हैं, और आयरन लॉस, ये आपका फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। कोर लॉस इज आल्सो नोन एज, हम लिखेंगे आयरन लॉस। ठीक है, अब देखो क्या है, व्हाट इज द इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर होती क्या है, ये हमारी एसी मोटर है। क्या है, एसी मोटर है। इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। इसको इंडक्शन मोटर हम कहते क्यों हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होती है इसके अंदर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर। और हमें पता है इंडक्शन या कोयल हम यूज कर रहे थे, उसमें क्या थी, ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर। अब हम नोटबुक के अकॉर्डिंग देखें क्या है, इट इज एन एसी मोटर, ये हमारी एसी मोटर है। इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर ड्यू टू द फैक्ट दैट ईएमएफ इज इंड्यूस। ठीक है, हमारी ईएमएफ इंड्यूस होती है इन द रोटर कंडीशन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस होती है, किस प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आप चैप्टर 6 में कर चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ओके, तो आपको पता है। अब देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड। देखो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी हमारी, स्पीड ऑफ विच सिंक्रोनस मोटर रोटेट
जो हमारी सिंक्रोनस मोटर रोटेट करेगी वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगी। ठीक है, इट इज इक्वल टू, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड को कैसे करेंगे हम, एन एस सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 एफ बाई पी। ये हमारे एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या नंबर ऑफ पोल, पी नंबर ऑफ पोल। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है वो आपको। सिंक्रोनस स्पीड निकाली है, अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है पोल इतने है तो हम कर देंगे 120 बाई फ्रीक्वेंसी जो होगी अपॉन पोल, हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। ओके, अब देखो स्लिप क्या होती है, डिफाइंड स्लिप। तो एक तो हमारी एक्चुअल हो, क्या डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। जो हमारी एक्चुअल और सिंक्रोनस स्पीड का जो डिफरेंस रहेगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा, स्लिप कहलाएगा। ठीक है, हमारी सिंक्रोनस स्पीड एन एस, एक्चुअल स्पीड एन, तो ये किसके इक्वल होगा, एस, स्लिप के इक्वल, एस से रिप्रेजेंट करें स्लिप को। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर एस इज स्लिप, एन एस इज सिंक्रोनस स्पीड और एन इज एक्चुअल। अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज में देखो, स्लिप पूछे तो क्या है, एन एस इक्वल टू मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड। फिर अगर वो परसेंटेज पूछे तो क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल अपॉन एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, ये देखो अभी मैंने बोला था आपको, ये आ जाता आपका क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज 50 हर्ट्ज। और यहाँ पे पोल देगा आपको, पोल नहीं देगा इसमें, किया अधूरा, यहाँ पे पोल दे तो देखो एन एस सिंक्रोनस स्पीड निकालिए आप, कैसे 120 बाई फ्रीक्वेंसी 50 दिए, और पोल यहाँ पे आपको देगा 2, तो पोल पी नीचे क्या था हमारा पोल, ये देखो 120 मल्टीप्लाई बाई एफ बाई पी, फ्रीक्वेंसी सोल्व करेंगे इसको हम, तो हमारा आ गया 3000 आरपीएम। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, अगर सिंक्रोनस स्पीड निकालनी होगी वो आपको फ्रीक्वेंसी और पोल देगा। ओके, वैसे ही आपको वो फ्रीक्वेंसी या पोल भी पूछ सकता है सिंक्रोनस स्पीड देके, तो वो इस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमें। ठीक है, ये रिलेशन याद रहेगा तो हम इजीली कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। अब देखो सिंक्रोनस मोटर, द मोटर दैट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, जो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगी वही हमारी क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस मोटर कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या है, व्हाट इज द साइलेंट पोल मशीन, क्या है, ए सिंक्रोनस मशीन हैज साइलेंट पोल रोटर इज कॉल्ड साइलेंट पोल मशीन। ठीक है, इट हैज, इसको अच्छे से अब क्लियर दिखा रहे, तो देखो क्या है, ए सिंक्रोनस मशीन हैव साइलेंट पोल रोटर इज कॉल्ड साइलेंट पोल मशीन। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ, क्या रहेगा हमारा, साइलेंट पोल रहेगा लार्ज नंबर ऑफ, यूज किस में होगा, एट लो एंड मीडियम स्पीड मशीन में। ओके, ये याद रखना, और ये फॉर्मूला ये जरूर याद रखना, ये रिलेशन हमारा एन एस इक्वल टू, ये आप नोट अभी कर लो लास्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, पी क्या है नंबर ऑफ पोल। ओके, ठीक है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब आपको हम कराते हैं ट्रांसफॉर्मर, बेसिक ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मर। देखो अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या है, अभी डेफिनेशन हमने की थी कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस मशीन विथ ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। वही है, देखो ये ट्रांसफार्मर यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर या डिवाइस विथ ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होगी। और ये क्या करेगा, इट कैन बी राइज और लोअर द, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को। ओके, अब देखो ये ट्रांसफार्मर, ये हमारी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हमने क्या था, जब हमारी प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा होंगी सेकेंडरी से, ठीक है, प्राइमरी हमारी ज़्यादा है मतलब ज़्यादा वोल्टेज से हम किस में कर रहे हैं, कम में, इतना समझ लेना, जो वाइंडिंग ज़्यादा है वहाँ वोल्टेज ज़्यादा, जहाँ वाइंडिंग कम वोल्टेज का, मतलब ज़्यादा वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज करें, मतलब क्या करें, वोल्टेज को स्टेप डाउन करें।
अगर प्राइमरी में हमारी वाइंडिंग कम रहती है और सेकेंडरी में ज़्यादा करें, मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा में कन्वर्ट करें, तो हमारा क्या रहेगा, स्टेप अप कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे देखो इसके, ये हमारा डायग्राम समझ में आ गया और डेफिनेशन हमने कर ली। अब देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या है, ए सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कोयल। ठीक है, एंड लेमिनेट किससे होंगे, वो किसे, स्टील कोर से। ठीक है, द टू कोर आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम द स्टील कोर। ये याद रखना, ये आपका एक फिल इन द ब्लैंक भी बन सकता है कि जो हमारी कोर है वो किससे लेमिनेट होंगे, हम बोलेंगे स्टील। ठीक है, स्टील कोर या सिलिकॉन स्टील बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे, ये कोर टाइप और एक ये सेल टाइप का एग्जांपल है। अब कर रहे हैं, ये देखो कोर टाइप में, यहाँ पे देखो प्राइमरी में हम जैसे आपको इतना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने किया था, जो हमारी कोयल है सप्लाई दे रहे थे। ठीक है, सप्लाई की वजह से क्या हो रहा था, हमने सबसे पहले आपको ये कराते हैं कंडक्टर, और हमने क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर मूव होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ऐसे ही अगर हम एक कोयल में सप्लाई दे रहे हैं, कोयल में सप्लाई देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारी फील्ड कट होके क्या, ईएमएफ इंड्यूस होगी और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पे क्या क्या है, अगर सप्लाई दी है, ठीक है, ये फ्लक्स ये क्या फ्लो कर रहा है, देखो आपसे पूछे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो करता है, करंट डिफरेंस क्या था हमने वहाँ पे, और मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, फ्लक्स। फ्लक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे हमने सप्लाई दी, इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होकर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। ओके, ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी में चेंज होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर प्रिंसिपल पूछे तो, म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, हम बोलेंगे V1 वोल्टेज 1 V2। ठीक है, ये क्या, V1 और V2 वोल्टेज हमारी, ऐसे ही अगर हम लिख लेते हैं E2, सॉरी यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं हम वोल्टेज को, ईएमएफ भी लिख रहे थे V2 अपॉन V1। इसके इक्वल V2 के इक्वल कौन सी, वो जो हमारी प्राइमरी थी। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं N1 नंबर ऑफ टर्न्स, और इसको सेकेंडरी को N2, तो इक्वल टू किसके रहेगा, N2 अपॉन N1। ये हमारी क्या, ईएमएफ सेकेंडरी की, ईएमएफ प्राइमरी की, वोल्टेज सेकेंडरी की, वोल्टेज प्राइमरी की, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, इक्वल टू रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं स्टेप और स्टेप डाउन, N2 और N1। देखो N2 N1 का पता चलेगा, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, N2 क्या, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, अगर कोई कहे ये है N2 ग्रेटर देन N1, तो आपसे पूछे ये हमारी कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, हम बोलेंगे जो हमारा के नो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। कौन सा स्टेप अप, जहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हमारी कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा, तो हमारा कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज हो, N2 लोअर देन N1, तब आपसे पूछे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा, आपको कौन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, हम आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या बोल रहे थे, इनपुट इक्वल टू हमारी क्या रहेगी, आउटपुट। ये कंडीशन किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। इनपुट में हमारा क्या है, वोल्टेज 1 के साथ क्या है, I1, ये हमारा इनपुट, और यहाँ पे V2 अपॉन I2। यहाँ पे रिलेशन निकाले, करंट को एक साइड लाइन, वोल्टेज को एक साइड, तो क्या रहेगा हमारा, अगर ये देखो V1 V2 को इधर लेके आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, और I1 उधर जाएगा तो I2 के अपॉन में I1, तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इक्वल टू, ये देखो क्या है, I2 अपॉन I1। रिलेशन देखो, V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है, और वहां पे जो रिलेशन था हमारा,
नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का, वो क्या था, V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1, या उसको यहाँ पे लिखें V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या है, N1 अपॉन N2, और करंट के साथ रिलेशन ऐसे, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके, अब इसमें ट्रांसफॉर्मर कर रहे हैं, अगर जहाँ पे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट देखते हैं कि हमारी कमारी, मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो मतलब क्या है, इसमें लॉस कौन कौन से हैं ट्रांसफॉर्मर में लॉस, हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर में हमने अभी किया था शॉर्ट क्वेश्चन में, कोर लॉस। और कोर लॉस को ही हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस इज आल्सो नोन एज आयरन लॉस। ठीक है, एक लॉस ये हो गया हमारा, और सेकंड क्या होगा, कॉपर, ये हमारा सेकंड क्या है, कॉपर लॉस। ओके, ये याद रखना, कोर लॉस इज आल्सो नोन एज क्या, हमारा आयरन लॉस, और ये हमारा सेकंड क्या है, कॉपर लॉस। और कोर लॉस था क्या, हमने क्या वो किया था, द लॉस विच ऑक्यूर इन द मैग्नेटिक कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड कॉपर लॉस। ठीक है, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के मैग्नेटिक कोर में जो लॉसेज ऑक्यूर हो रहे थे वो हमारे क्या था, कोर लॉस। और कॉपर लॉस क्या है, these loss occur in both winding due to the ohmic resistance, जो क्या है, हमारे दोनों वाइंडिंग में होगा, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द देयर वाइंडिंग करंट, किसके प्रोपोर्शनल होगा, वाइंडिंग करंट। अगर आपसे पूछे टोटल कॉपर लॉस बताइए आप, टोटल कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या रहेगा हमारा, I1 स्क्वायर R1 हमारा वाइंडिंग, I2 सेकंड वाइंडिंग का, दोनों वाइंडिंग में हमने क्या लिखा, दीज लॉस ऑक्यूर इन बोथ द वाइंडिंग, ठीक है, ड्यू टू द ओमिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, R2, ये हमारा क्या टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो। ओके, ये हमारे क्या था ट्रांसफार्मर में लॉसेज कौन से थे, कोर लॉस, कोर लॉस को हम क्या बोल रहे थे, आयरन लॉस, और हमारा कॉपर लॉस। अगर इफिशियंसी की बात करें हम, इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, तो क्या है, द इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी करो यहाँ पे, तो क्या है, द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एट ए पर्टिकुलर लोड एंड पावर फैक्टर डिफाइंड एज द रेशियो, हमारा क्या होगा इफिशियंसी का रेशियो, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। नो, सिंपल लैंग्वेज में इफिशियंसी लिखेंगे हम, आउटपुट पावर, ठीक है, अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, ये हमारी इफिशियंसी। ये हमने आज किया है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, और हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक क्या है। ओके, आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों।